हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइट शुगर के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वाइट शुगर से क्या क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस आ सकते हैं हमारे, क्या क्या इसका डिसएडवांटेजेस है, हमें कितना डेली शुगर इनटेक करना है। ये सब हम चीज़ें जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम सबको ये चीज़ तो पता ही है कि हमारे इंडियन लाइफस्टाइल का शुगर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लाइक मोस्टली इंडियंस जो भी हैं वो लाइक 4 to 5 कप्स ऑफ टी कंज्यूम करते हैं पूरे दिन में। एंड एक कप चाय होती है जो उसमें अराउंड 1 to 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर होती है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें रिकमेंड करती है कि हमारा डेली इंटेक शुगर का 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विच इज़ ऑल्सो नॉट दैट एक्यूरेट, क्योंकि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने हमें रिकमेंड किया है कि हमारा डेली इंटेक 20 ग्राम्स या 25 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो वट WHO रिकमेंड्स दैट हमारी जो डेली ह्यूमन बीइंग की जो हमें अप्रोक्सीमेटली कैलोरीज हमें चाहिए होती हैं, वो होती हैं लाइक 2000 कैलोरीज। सो उसमें से 10% कैलोरीज जो हैं वो सिर्फ हम शुगर से ले सकते हैं, विच इज़ अराउंड 200 कैलोरीज। 200 कैलोरीज हम शुगर की ले सकते हैं। बट ये सब भी जो भी रिकमेंडेशन है, हमें इन सबसे ये नहीं सोचना चाहिए कि WHO ने ये रिकमेंड किया है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ये रिकमेंड किया है तो हम 20 स्पून ऑफ शुगर भी ले सकते हैं, हम सॉफ्ट ड्रिंक्स भी यूज़ कर सकते हैं, हम बिस्किट जितनी मर्जी खा सकते हैं क्योंकि WHO ने हमें रिकमेंड किया है। ऐसा हमें नहीं सोचना है, क्योंकि जो शुगर में जो भी कैलोरीज है वो एम्प्टी कैलोरीज होती हैं। लाइक हमें उनसे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। लाइक अगर आप उसका ऑल्टरनेट यूज़ कर रहे हैं विच इज़ जैगरी, लाइक डार्क ब्राउन जैगरी, वही सबसे ज़्यादा प्योर होती है। तो अगर आप वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं उससे आपको कुछ न्यूट्रिशन मिलेगा, लाइक 100 ग्राम्स में आपको आयरन, पोटेशियम, ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो बट ये जो शुगर है, वाइट शुगर, दैट इज़ कम्प्लीटली एम्प्टी कैलोरीज। लाइक आपको सिर्फ स्वीट टूथ के लिए आप वो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, बाकी उसमें कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हम कितनी शुगर इनटेक कर रहे हैं पूरे दिन में। बट अब हम इसको थोड़ा सा और डीप में समझते हैं, क्योंकि मोस्टली इंडियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो रहे हैं एंड वो एक्सरसाइज भी करते हैं एंड वो ये चीज़ बोलते हैं कि हमारा जो डेली कैलोरी इनटेक है वो बहुत कम है। लाइक दे ईट अराउंड लाइक 1200 कैलोरीज अप्रोक्सीमेटली, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। क्योंकि मतलब लाइक 200 कैलोरीज, लाइक 150 कैलोरीज तो आपकी सिर्फ शुगर से ही होगी। एंड आप उसके साथ जो स्नैक्स भी इंक्लूड कर रहे हैं, लाइक बिस्किट इंक्लूड कर रहे हैं, कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी अराउंड कितनी ज़्यादा कैलोरीज होंगी। लाइक गुड डे बिस्किट है जो, उसका जो पूरा पैक है उसमें अराउंड 300 कैलोरीज है। तो हम वो हाफ पैकेट खा रहे हैं सुबह, हाफ शाम को खा रहे हैं, रात को कोई और चीज़ खा रहे हैं, तो लाइक 500 to 600 कैलोरीज तो हमारी सिर्फ शुगर या मैदा इन सब चीज़ों से ही होगी। एंड बाकी जो फूड है वो आप अलग से खा रहे हैं। सो आप अप्रॉक्सीमेटली खुद ही कैलोरी सरप्लस में जा रहे हैं। आपकी कैलोरी जो डेली कैलोरी लिमिट है, आप उससे 500 से 600 एक्सीड कर रहे हैं। सो आपका वेट वहाँ पे गेन होगा ही होगा। आप नॉर्मल किसी और चीज़ को ब्लेम वहाँ पे कर ही नहीं सकते। तो मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप इस वीडियो को देखकर पूरा टोटल शुगर इनटेक बंद कर दीजिए, आप बिस्किट खाना छोड़ दें, आप स्नैक्स खाना छोड़ दें जिसमें शुगर हो। ऐसा आप कर भी नहीं पाएंगे। जो मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, आप ऐसा कीजिए कि लाइक अगर आप चाय पी रहे हैं उसमें आप 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर ऐड कर रहे हैं, तो आप उसमें 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर ही ऐड कीजिए। आप ये चीज़ हफ्ता या 2 हफ्ते के लिए कीजिए एंड आपके टेस्ट पर जो है वो खुद ही उस चीज़ में चेंज हो जाएंगे। एंड आपको जो सेटिस्फैक्शन 2 टेबल स्पून शुगर से मिलती थी, आपको वहाँ 1 टेबल स्पून शुगर से ही मिलेगी। तो आपको थोड़ी सी चीज़ तो समझ आ गई होगी कि शुगर एंड बाकी सब जो स्नैक्स है वो कैसे आपको हेल्प कर रहे हैं वेट गेन करने में। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन रीज़न ओनली कि जो भी इंडियंस हैं वो ओवरवेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओबीज हो रहे हैं। इन सब का मेन रीज़न शुगर ही आ रहा है। क्योंकि आप कोई भी मतलब ऐसा ओबीज या ओवरवेट पर्सन नहीं देखोगे जो आपको बोलेगा कि मेरे को शुगर नहीं पसंद है। ऐसा नहीं होगा। मोस्टली कुछ केसेस में हो सकता है, बट मोस्टली मतलब लाइक 70 to 80% में तो ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो अब आपको थोड़ी सी चीज़ तो समझ आएगी होगी कि आप कितनी कैलोरीज जो है एम्प्टी कैलोरीज हैं जो आप वेस्ट कर रहे हैं शुगर पे। लाइक 1 टेबल स्पून से आपको 40 कैलोरीज मिल रही हैं जो कि आप चाय के कप में डाल रहे हैं। एंड मतलब ड्रास्टिकली कैलोरीज आपकी वेस्ट हो रही हैं एम्प्टी कैलोरीज में। एंड आपको मतलब ये एम्प्टी कैलोरीज इसलिए है क्योंकि आपको उस चीज़ का पता भी नहीं चल रहा है। लाइक अगर आप अभी मैं आपको 4 चम्मच चीनी घोल के पानी में दे दूँ एंड आपको मैं बोलूँ कि पी लो आप इसको, बट आपका इंसुलिन लेवल जो है वो स्पाइक करेगा, बट आपको सैटिस्फैक्शन बिल्कुल भी फील नहीं होगा। लाइक यू विल फील मतलब मच मोर एनर्जी जो कि इंसुलिन स्पाइक से ही होगी, बट आपको वैसा फील नहीं होगा कि आपने कुछ खाया है या मतलब, क्योंकि वो एम्प्टी कैलोरीज है। तो अब हम कुछ डिस्कस करते हैं डिजीज़ के बारे में, कौन कौन से डिजीज़ हैं जो ज़्यादा शुगर इनटेक रखने से हमें हो सकते हैं। सबसे पहला जो मेजर डिजीज़ आता है जो इंडिया में बहुत ड्रास्टिकली बढ़ रहा है एंड बहुत सारे इंडियंस को ये बीमारी है, जो कि है डायबिटीज़। 77 मिलियन पीपल इन इंडिया आर डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़ एंड 77 मिलियन पीपल इज अराउंड 7.5 करोड़।
सो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है। सो इंडिया में जितने भी लोगों को डायबिटीज़ है वो बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ में ये फ़र्क है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो आपको जेनेटिकली होती है, एंड टाइप 2 डायबिटीज़ है वो जेनेटिकली नहीं होती है, वो आपको कोई भी एज में हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज़ बेसिकली आपको डायरेक्टली शुगर इंटेक ज़्यादा करने से नहीं होगी। अगर आपका शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, आपके लाइफस्टाइल में कोई भी टाइप की एक्सरसाइज नहीं है, आप वॉक नहीं करते हैं, आपका न्यूट्रिशन बहुत ही बेकार है, आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब चीज़ें नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, आप जंक खा रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली कोई ना कोई डिजीज़ तो फॉर्म होगा ही। तो इसमें सबसे पहला जो डिजीज़ है जो आपको सबसे पहले फॉर्म होगा वो होगी डायबिटीज़, तो एंड विच इज़ टाइप 2 डायबिटीज़। सो आपको इन सब फैक्टर्स का ध्यान रखना है, आपको अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखना है, आपको मोर प्लांट बेस्ड डाइट खानी है, तो आपका बॉडी एकदम अच्छे से फंक्शन करेगी एंड आपको कोई भी टाइप की क्रॉनिक डिजीज़ नहीं होगी। आपको ये चीज़ तो समझ आई गई होगी, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आप अच्छे से डाइट खा रहे हैं, आपका न्यूट्रिशन, आपकी स्लीप, आपका वाटर इनटेक, आपकी मतलब मोस्टली जितनी भी चीज़ें होती हैं जो आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव करेगी, वो आपकी चीज़ें सारी अच्छी हैं, तो आपको कोई भी टाइप का क्रॉनिक डिजीज़ नहीं होगा एंड आप ये सब डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ इन सबसे बच जाएंगे। तो अब हम शुगर के थोड़े से अलग साइड के बारे में बात करते हैं। जो शुगर हम घर पे यूज़ करते हैं वो मोस्टली हमारी शुगर केन से बनती है, एंड एक और टाइप की शुगर होती है जो बीट से बनती है, वो एक टाइप का बीटरूट ही होता है, वो थोड़ा येलोइश कलर में होता है। तो उसकी जो शुगर है वो मोस्टली ज़्यादा इंडिया में अवेलेबल नहीं होती है, एंड अवेलेबल होती भी है बट ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, मोस्टली शुगर केन की ही शुगर हम यूज़ करते हैं। सो वाइट शुगर की जो प्रोसेसिंग होती है वो बोन चार मेथड से होती है। बोन चार मेथड इज़ बेसिकली जिसमें बोन्स यूज़ होती हैं काउस की, एंड ये आपने पहले भी कहीं पे सुना होगा, विच इज़ वाई वाइट शुगर को जो होती है, शुगर केन वाली जो शुगर होती है उसको वीगन भी नहीं मानते हैं, क्योंकि उसमें बोन चार मेथड से उसकी रिफाइनिंग करते हैं। बट होपफुली इंडिया में ये वाला मेथड यूज़ नहीं होता है। इंडिया में सल्फर डाइऑक्साइड जो एक मेथड है वो यहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे बोन चार वाला मेथड यूज़ नहीं होता है। बोन चार मेथड में बेसिकली ये होता है कि जो उसका कलर होता है स्टार्टिंग में शुगर केन का ब्राउन कलर होता है, जो बोन चार मेथड है इससे क्या होता है उसका डीकलराइजिंग इफेक्ट कर देते हैं, उससे उसका वाइट कलर ले आते हैं, इसलिए हमारी जो यहाँ पे शुगर होती है वो वाइट कलर होती है। एंड ये वाला सेम मेथड यहाँ पे इंडिया में सल्फर डाइऑक्साइड मेथड से होता है, विच इज़ ऑल्सो हार्मफुल। सो आपको वाइट शुगर को अवॉइड ही करना चाहिए, उसकी जगह आप जैगरी यूज़ कर सकते हैं, एंड जैगरी से भी बेटर ऑप्शन है, आप डेट शुगर यूज़ कर सकते हैं। डेट शुगर इज़ बेसिकली जो खजूर होते हैं डेट्स, आप उसका सिरप तैयार कर सकते हैं घर पे। मैं उसकी फुल वीडियो भी बनाऊंगा अभी। मेरी जो ओट्स वाली वीडियो थी आप सबने देखी होगी, ओट्स वाली वीडियो में मैंने एक सिरप यूज़ किया था, दैट इज़ ओनली डेट सिरप। सो काफ़ी ईजी है वो बनाना, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, उसकी पूरी वीडियो मैं डिटेल में बना दूंगा एक बारी। आपको बेसिकली मेरे थोड़े बहुत पॉइंट से समझ आ गया होगा कि आपको वाइट शुगर को अवॉइड करना है, आपको अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना है, आपको जंक जितनी भी चीज़ें हैं जिसमें एडिड शुगर होती है मोस्टली आपको वो चीज़ें अवॉइड करनी है, आपको अपना लाइफस्टाइल अच्छा करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है, रनिंग, आप जो भी कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं आपको वो ऐड रखनी है अपने लाइफस्टाइल में। अगर आपको शुगर थोड़ा सा क्रेव होती है तो आप नेचुरल शुगर ही लीजिए, लाइक डेट सिरप लीजिए, आप जैगरी यूज़ कीजिए, आप प्रोसेस्ड वाइट शुगर मत यूज़ कीजिए। आप अच्छे अच्छे फ्रूट्स खा सकते हैं, आपको फ्रूट से जो भी नेचुरल शुगर मिलती है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। आपको वैसे नहीं सोचना है कि आपको फ्रूट से भी सेम शुगर मिल रही है, शुगर केन भी एक फ्रूट ही तो है, मतलब एक वेजिटेबल या फ्रूट है, आप उससे शुगर ले रहे हैं, वो आपको हार्मफुल कैसी लग रही है, बट वो जो चीज़ है वो प्रोसेस्ड है, एकदम प्रोसेस है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स है वो सब निकल जाते हैं प्रोसेसिंग में। सो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं या किसी के साथ शेयर कर सकते हैं जिसको आप जानते हैं जो बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक कर रखता है एंड बिल्कुल भी कोई भी एक्टिविटी नहीं रखता है, तो आप उसको ये वीडियो भेजिए, आप उसको थोड़ी बहुत नॉलेज मिलेगी कि कैसे आपको अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है। सो मिलते हैं हम आपको नई वीडियो में जल्दी।